अधूरापन शब्द सुनते ही मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाती है, क्योंकि यह शब्द अपने आप में जीवन की किसी कमी को दर्शाता है। पर सोचिए कि अगर ये थोड़ी सी कमी जीवन में ना हो तो क्या जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए तो आदमी को काम करने के लिए ही प्रेरित यही कमी करती है। कोई भी कदम इस खालीपन को भरने की दिशा में उठाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती है जो उसे किसी भी नकारात्मक भाव से दूर जाने और अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी चीज जो लाइफ में असंतुलन लाती है, आदमी उसे संतुलन की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। अगर कमी ना हो तो जरूरत नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी तो आकर्षण नहीं होगा, और अगर आकर्षण नहीं होगा तो लक्ष्य भी नहीं होगा। अगर भूख ना लगे तो खाने की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए अपने जीवन की किसी भी कमी को नेगेटिव ढंग से देखना सही नहीं है। असल बात तो ये है कि ये कमी या अधूरापन हमारे लिए एक प्रेरक का काम करता है। कमियां सबके जीवन में होती है, बस उसके रूप और स्तर अलग अलग होते हैं, और इस दुनिया का हर काम उसी कमी को पूरा करने के लिए किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। चाहे जैसा भी व्यवहार हो, रोज का काम हो, ऑफिस जाना हो, प्रेम संबंध हो या किसी से नए रिश्ते बनाने हो, सारे काम जीवन के उस खालीपन को भरने की दिशा में किया जाता है। हाँ, ये जरूरी हो सकता है कि कुछ लोग उस कमी को पूरा खो जाने के बाद भी अपनी उस कमी को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आप किसी भी घटना को ले लीजिए, आजादी की लड़ाई, कोई क्रांति, छोटे अपराध या बड़े अपराध या कोई परोपकार, हर काम किसी न किसी अधूरेपन को दूर करने के लिए ही है। कई शोध से तो यह तक प्रूफ हो चुका है कि व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की किताब पढ़ता है, किस तरह का कार्यक्रम देखना पसंद करता है और कैसी संस्था से जुड़ा है, ये सब अपने जीवन की उस कमी को दूर करने से संबंधित है। महान साइकोलॉजिस्ट मैस्लो ने कहा है कि व्यक्ति का जीवन 5 प्रकार की जरूरतों के आसपास घूमता रहता है। पहला, मौलिक जरूरतें, भूख, प्यास और सेक्स की। दूसरा, सुरक्षा की। तीसरी, प्रेम संबंधों की। चौथी, आत्मा की। और पांचवी, आत्मसिद्धि की, जिसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करता है। जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में बताई गई सारी स्टेज तक पहुंच पाएं और हर कमी को दूर कर पाएं, पर प्रयास करते जरूर हैं। कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती है जहां लोगों ने अपने जीवन की कमियों को अपनी ताकत में बदला है और जिसके कारण दुनिया उन्हें जानती है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन और अब्राहम लिंकन का नाम सबसे ऊपर आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जन्म से ही लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार थे। वह 4 साल तक बोल नहीं पाते थे और 9 साल तक उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कॉलेज एंट्रेंस के पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो भी गए थे, पर फिर भी उन्होंने जो कर दिखाया वह अतुलनीय है। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में हेल्थ से रिलेटेड कई प्रॉब्लम फेस की। उन्होंने अपने जीवन में कई बार हार का मुंह देखा, यहाँ तक कि एक बार उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो गया था, पर फिर भी वे 52 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। सच ही है, अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन के अधूरेपन को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना सकता है। जो अधूरापन हमें जीवन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा दे, भला वह नेगेटिव कैसे हो सकता है। जरा सोचिए कि अगर ये थोड़ा सा अधूरापन हमारे जीवन में ना हो तो क्या जीवन अधूरा नहीं हो जाएगा।